दोस्तों हम आज बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स की, जिसमें सबसे पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हमको, जैसे मैंने 3 कैपेसिटर ले रखा है, तो पहले कैपेसिटर की दूसरी प्लेट को दूसरे कैपेसिटर की पहली प्लेट से अटैच करते हैं और दूसरे कैपेसिटर की दूसरी प्लेट को तीसरे कैपेसिटर की पहली प्लेट से अटैच करते हैं। तो तीसरे का दूसरा चौथे के पहले से, इस प्रकार से जब कॉम्बिनेशन होता है तो दोस्तों ऐसे कॉम्बिनेशन को सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। क्या देखा यहाँ पर आपने कि पहले कैपेसिटर की दूसरी प्लेट दूसरे कैपेसिटर के पहली प्लेट से अटैच्ड है और दूसरी प्लेट तीसरे के पहले से अटैच्ड है। तो इस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन होगा उसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। जैसे दोस्तों हमने जो कभी कैपेसिटर्स ले रखे हैं उनके कैपेसिटेंस क्रमशः मान लें C1 C2 और C3 हों, और इस कॉम्बिनेशन को हमने एक बैटरी ले रखी है जिससे अटैच्ड कर रखा है, जिसका पोटेंशियल V है। और चूंकि टर्मिनल्स अलग अलग हैं तो इन कैपेसिटर्स का जो अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सपोज दैट V1 V2 और V3 है। जो भी इस बैटरी से फ्लो होने वाला चार्ज है वो मान लेते हैं Q हो। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आप देखेंगे कि जो चार्ज इसमें फ्लो होगा वही इसमें होगा, वही इसमें होगा, मीन्स इस कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम रहेगा। ओके, अब हम जानते हैं कि जो कैपेसिटेंस होता है किसी कैपेसिटर का C, वो इजिकल्स टू Q पान V होता है। एक रिलेशन हम जानते हैं Q इजिकल्स टू CV। तो यहाँ पर जैसे कि पोटेंशियल के लिए हमको पोटेंशियल के टर्म में इसी फार्मूले को जानना हो तो V इजिकल्स टू क्या लिखेंगे, Q अपॉन C के। दोस्तों यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ जो पोटेंशियल बैटरी का है, सोर्स का है, पोटेंशियल V वो इक्वल टू होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 के। और यहाँ पर V1 की वैल्यू आएगी Q अपॉन C1 से, V2 की वैल्यू आएगी Q अपॉन C2 से और V3 की वैल्यू आएगी Q अपॉन C3 से। तो V को हम क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन V के। यहाँ पर चूँकि तीनों टर्म में Q Q है तो हम Q को कॉमन करेंगे और अंदर में बचेगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 1 अपॉन C3। और यहाँ पर दोस्तों चूँकि Q है तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर Q अपॉन C होगा, Q अपॉन C। तो यहाँ पर हमको मिलेगा 1 अपॉन C इज इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो भी इफेक्टिव कैपेसिटेंस है इस कॉम्बिनेशन का वो अलग अलग कैपेसिटर के कैपेसिटेंसेस के रेसिप्रोकल का सम है। तो एक रिजल्ट यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये पता चल पाएगा कि इस कॉम्बिनेशन में जो भी इफेक्टिव कैपेसिटेंस होता है वो इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से भी कम आता है। जैसे एक एग्जांपल के माध्यम से हम इसको समझना चाहेंगे। जैसे मान लेते हैं कि हमने C1 को 1 फैरड और C2 को 2 फैरड और C3 को हमने 3 फैरड ले रखा है। तो इस केस में जब हम इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालने की हमको ज़रूरत पड़ती है तो 1 अपॉन C इजिकल्स टू 1 अपॉन C1 मीन्स 1 अपॉन C2 मीन्स 2, 1 अपॉन C3 मीन्स 3 फैरड होगा। और यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे इन तीनों का तो हो जाएगा 6। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 6 3 प्लस 2 11/6, 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 11/6। सो C इक्विवेलेंट आएगा मेरा 6 अपॉन 11 जो कि 0.54 अप्रॉक्स होगा। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये वैल्यू जो है 1 फैरड से भी कम आ रही है। तो दोस्तों हम यहाँ पर आपको यही समझाना चाह रहे हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन की केस में जो भी इफेक्टिव कैपेसिटेंस होता है वो इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस से तो कम होता ही है, जो सबसे कम वैल्यू का कैपेसिटेंस होता है उससे भी कम का इफेक्टिव कैपेसिटेंस आता है।
तो दोस्तों सीरीज कॉम्बिनेशन हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमको कैपेसिटेंस को कम करने की बारी हो, माने हमको कम कैपेसिटेंस करना हो, कैपेसिटेंस की वैल्यू को कम करना हो, तो हम सीरीज कॉम्बिनेशन को यूज करेंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर आपने देखा कि इस कॉम्बिनेशन में चार्ज जो होता है वो सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंसेस चूँकि टर्मिनल्स अलग अलग होते हैं तो ये भी अलग अलग होते हैं। और देखा आपने कि जो भी इफेक्टिव कैपेसिटेंस है उसका रेसिप्रोकल इंडिविजुअल कैपेसिटर्स के कैपेसिटेंसेस के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होता है। अच्छा भाई, तो और तीसरी बात हमने जो देखी थी यहाँ पे कि द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। तो इस प्रकार तीन रिजल्ट आपके सामने यहाँ पर हैं। द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम, the equivalent capacitance is smaller than the smallest individual capacitance, and the reciprocal of equivalent capacitance is equal to the sum of the reciprocals of the individual capacitances. So इस प्रकार से हम आशा करते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। और चलते हैं आगे बढ़ते हैं और दूसरा देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में दोस्तों हम जैसे तीन कैपेसिटर ले रहे हैं, तो तीनों को इनकी पॉजिटिव प्लेट्स को हम क्या करेंगे, एक कॉमन पॉइंट से अटैच्ड कर देंगे और जो भी नेगेटिव प्लेट्स होती हैं उनको दूसरे कॉमन पॉइंट से अटैच्ड कर देंगे। और इन कॉमन पॉइंट से हम अटैच कर देंगे कोई भी एक बैटरी लेकर के। जैसे मान लेते हैं कि एक बैटरी अटैच करी है हमने V-वोल्ट की, तो चूँकि ये जो कॉमन पॉइंट्स हैं, अब ये कॉमन पॉइंट्स हैं तो इनके टर्मिनल्स सेम हुए, और चूँकि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो टर्मिनल्स पे डिपेंड करता है। टर्मिनल सेम है तो पोटेंशियल भी सेम होगा, माने सब का पोटेंशियल सेम होगा। तो इस कॉम्बिनेशन में सबसे पहली चीज़ हमने सीखी कि यहाँ पर पोटेंशियल सेम होता है, मीन्स पहले कैपेसिटर्स के टर्मिनल्स का भी पोटेंशियल V होगा, दूसरे का भी V होगा और तीसरे का भी होगा। यहाँ पर जो चार्ज फ्लो होगा, सपोज दैट वो Q है, तो वो तीन ब्रांचेज में डिवाइड होगा। जैसे मान लीजिए कि कैपेसिटर्स के अलग अलग कैपेसिटेंसेस क्रमशः C1, C2 और C3 हों, तो अब चूँकि यहाँ जो चार्ज फ्लो होगा वो इसके कैपेसिटेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर जाएगा। दैट्स मीन्स जितना ज़्यादा कैपेसिटी होगी किसी कैपेसिटर की, जिसका कैपेसिटेंस जितना ज़्यादा होगा उतने चार्ज उसमें ज़्यादा जाएगा, और जिसका कैपेसिटेंस कम होगा उतना ही कम चार्ज उसमें फ्लो होगा। तो जैसे मान लेते हैं कि इसमें फ्लो चार्ज जो है वो Q1 है और इसमें Q2 हो और तीसरे में Q3 हो। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे कि Q इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के होगा। भाई कुल चार्ज जो है वो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, इन तीनों ब्रांचेज में जो डिवाइड हुए हैं चार्जेज, इनका सम Q ही तो होगा। तो Q इज इक्वल्स टू क्या होगा, Q इज इक्वल्स टू CV, जैसे कि हम जानते हैं Q इज इक्वल्स टू CV होता है, और Q1 इज इक्वल्स टू C1V होगा, प्लस Q2 की जगह पे हम C2 भी लिखेंगे और Q3 की जगह पे हम C3 भी लिखेंगे। अब यहाँ पर चूँकि V तीनों में है, ये कॉमन है तो V को कॉमन किया, अंदर बचेगा क्या, C1 प्लस C2 प्लस C3 बचेगा, और यहाँ पर CV है ये, तो V से V कैंसिल आउट होगा और बचेगा क्या, C इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो इस प्रकार आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि इफेक्टिव कैपेसिटेंस इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस के सम के इक्वल है। तो यहाँ आप देखेंगे कि इफेक्टिव कैपेसिटेंस जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। तो जब भी हमको कैपेसिटेंस को बढ़ाने की ज़रूरत होगी तो हम पैरेलल कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल करेंगे। पहली चीज़ हमने यहाँ पर देखा था, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज़ द सेम। दूसरी चीज़ हमने क्या देखी कि द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज़ लार्जर दैन द लार्जेस्ट इंडिविजुअल कैपेसिटर्स। अगर मैं 1, 2, 3 फैरेड का कैपेसिटेंस का कैपेसिटर ले लूँ तो यहाँ पर 3 सबसे बड़ा हमारा कैपेसिटेंस आएगा, 3 फैरेड। अब उससे भी बड़ा हमारा इफेक्टिव कैपेसिटेंस होगा, 3, 2, 5, 1, 6 फैरेड का हो जाएगा इफेक्टिव कैपेसिटेंस।
तो जब आपको कैपेसिटेंस को बढ़ाना हो तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, और कैपेसिटेंस को कम करना हो तो सीरीज कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स हम अच्छे से समझा पाए होंगे। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।